अपने स्थान पे तालियों से स्वागत करेंगे माननीय एपी रावत जी। खड़े होने से कुछ रिलैक्स मिला? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक बार बोलेंगे तो जो अभी थकान दूर हो जाएगी। एक बार जोर से नमस्कार। थैंक यू साथियों, जहाँ तक उम्मीद है मुझे मेरे परिचय की, तो मेरा परिचय सभी लोगों ने अपने अपने शब्दों में दिया है और मैं देख पा रहा हूँ कि काफी समय भी जा चुका है और ये यही की बात नहीं है, जहाँ जहाँ ओपनिंग होती है हर जगह समय जाता ही जाता है। मैं हर जगह सिर्फ एक ही मैसेज को देने का प्रयास करता हूँ कि जो लोगों ने अपने अपने तरीके से मैसेज देने का प्रयास किया, आप लोगों को, कटहरी ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों को, तो मैसेज देने का उद्देश्य हो सकता है, मुझे लग रहा है कि जब समय बहुत लंबा जाता है तो एक मतलब उबन सी होती है कि बहुत ज्यादा समय हो रहा है कि नहीं? लेकिन एक चीज जरा सोच के देखिए, कितनी समय बीत गई उम्र की। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि अगर कुछ बताने और समझाने का अगर मौका दिया जाए तो हम बोल नहीं पाते हैं, है कि नहीं? अपनी बात इतनी उम्र होने के बाद भी हम नहीं रख पाते हैं, तो कहीं कहीं शिक्षा का ही अभाव है और प्लेटफॉर्म का अभाव है। हम लोगों को प्लेटफॉर्म ऐसा मिला नहीं कि जहां से अपनी बात रख सके। तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने सभी बिंदुओं पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकाश डाला है। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पर अपना प्रकाश डालते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा, सोच के ऊपर। जैसा कि हमारे साथी जिला अध्यक्ष बस्ती से उन्होंने बोला कि साहब की जो सोच है वो पूरी हो जाएगी, है कि नहीं? तो सोच पूरी हो जाएगी, इसमें एक सस्पेंस है। अगर नहीं हुई तो क्या होगा, है कि नहीं? सोच में सस्पेंस है, पूरी नहीं हो तो क्या होगा? क्योंकि बाबा साहब ने सोचा था, उनकी भी सोच पूरी नहीं हुई, लेकिन उनकी सोच भले पूरी नहीं हुई, लेकिन उनका बनाया सिस्टम आज भी हमारी ताकत का कारण बना हुआ है कि नहीं? तो हमारी सोच एक तरह से, जैसे बाबा साहब की सोच चली, मैं उनका बराबरी तो करने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही मैं उनके बारे में कभी सोच सकता हूँ। जब कभी उनके बराबरी की उपमा मुझे दी जाती है तो मेरे भी अंदर एक घबराहट सी होती है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, और कहीं मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि जो उपमा मुझे मिली है वो नाम खराब ना हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि उपमा लेना कोई मामूली खेल नहीं होता है। कार्यशैली से दिखा देना और कार्यशैली पूरा कर देना, दोनों में बहुत अंतर है। हमने दिखा तो दिया कि मैं उनके जैसी कार्यशैली पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वह कार्यशैली अगर पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं मेरी नहीं उनकी बेइज्जती होगी, है कि नहीं? तो एक बार जब उनका नाम जुड़ता है मेरे नाम के आगे तो मुझे बहुत डर लगता है। बिलीव कीजिए आप लोग इस बात पर, फीलिंग्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन यहीं पे उनकी सोच मैं अधूरी नहीं रहने दूंगा, ना मेरी सोच अधूरी रहेगी, क्योंकि मैं सोच पे नहीं, मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और सिस्टम कभी अधूरा रहता ही नहीं है। क्योंकि सिस्टम के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, मैं छोटी सी बात में समझाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को अगर दो लोगों को ले जाने के लिए कंधे पर बैठा के कह दो तो मुझे उम्मीद है 1 किलोमीटर नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? लेकिन सिस्टम में वो ताकत है कि एक नहीं 3 को बैठाकर कई किलोमीटर हम गाड़ी का इस्तेमाल करके कई किलोमीटर ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। तो उसी तरह से संगठन का सिस्टम है, हम लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ना कि सोच पर। दूसरे नंबर पर आता है संविधान की बात। संविधान खतरे में है, यह बात हम लोगों को जानकारी है ना? और संविधान खतरे में है, एक बात की जानकारी हम लोगों को और है। एक छोटा सा सस्पेंस पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक छोटा सा सस्पेंस हमारे पूरे 85% समाज में चल रहा है कि दोबारा अगर मोदी जी की सरकार आती है तो अगली बार से वोटिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसा है क्या? ऐसी सोच है ना? तो ये जो सोच है ये हमारे 85% में हमारे देश की जनता, देश की पार्टी, देश का संगठन तीनों के बीच में चल रही है कि अगर दोबारा मोदी जी की सरकार आती है तो अगली बार से वोटिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और वोटिंग व्यवस्था का खत्म होने का मतलब है लोकतंत्र का खत्म हो जाना, और लोकतंत्र का खत्म हो जाने का मतलब है इस संविधान का पूरी तरह से खत्म हो जाना। और इस संवैधानिक खात्मे को लेकर इसकी पुष्टि करते हुए हमारे देश के काफी पढ़े लिखे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने
स्टेज यानी मंच से बोला है कि इस बार की जो हार होगी वो हमारी हार नहीं होगी, वो उनकी इलेक्शन पीरियड की स्पीच थी कि इस बार की जो हार होगी हमारी हार नहीं होगी, इस बार की हार लोकतांत्रिक हार होगी, ना कि राजनीतिक हार होगी। अब वो बड़े नेता थे, बड़े नेता होने की वजह से इतने में ही अपनी बातों को समझाने का प्रयास उन्होंने किया। इससे ज्यादा अगर वो बोलते, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चारा घोटाला में लालू जी जेल में बंद हुए और शायद बहुत दिन बाद छूटे नहीं छूटे, मुझे ज्यादा आइडिया उसके बारे में नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ट्रेनिंग के सेशन काल के पीछे मिल जाएगा, और जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है उनको इसका जवाब मिल चुका है। क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर मोदी जी की सरकार आती है तो हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, यानी यह सोच हमारे देश की जनता पार्टी संगठन तीनों के पास है। तो तीनों से मात्र छोटा सा क्वेश्चन है संगठन के माध्यम से कि दोबारा मोदी जी की सरकार 2024 आएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो तीनों में से किसी एक ने कोई एक ऐसा रास्ता बनाया है क्या जो 2024 में मोदी को आने से रोका जा सके? है किसी पर कोई रास्ता? मेरे हिसाब से नहीं है। मैं बहुत ज्यादा न बात करते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा, बाकी की सारी बातें ट्रेनिंग सेशन काल में आपको बताई जाएगी। इसी के साथ नमस्कार। हमारी शांति रहेगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको मूल मंत्र दिया है कि 15 दिन की जो ट्रेनिंग है एक दिन में नहीं बताया जा सकता है। 15 दिन में आपको इतना प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि आप जवाब देने लायक रहेंगे तो कोई आपसे जवाब नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ हमारी बहने ये मीटिंग का जो है ओपनिंग का जो है समापन हो गया है, जान लीजिए। और हमारी बहनें अपने स्थान पे बैठी रहेगी, जलपान की व्यवस्था है, उनके स्थान पे जलपान पहुंच जाएगा, ठीक है। अपने स्थान पे शांति पर बैठे नहीं तो और ट्रेनिंग, हाँ सर राजीव जी ट्रेनिंग का बताइए। परसों तो ये जान लीजिए कि आपका ट्रेनिंग जो है 5 तारीख से